हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क या फिर एसकेटी क्लर्क, इनमें से दो कौन सा बेस्ट है। और यहाँ पर आप सबको बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट को डाउट रहता है। मैं इनकी प्रमोशन के बारे में बात करूँगा, इनकी काम ड्यूटी के टाइम टेबल, इनकी लाइफ क्या कैसे रहता है इन दोनों क्लर्क में, और कौन से आपको चूज़ करना चाहिए वो लास्ट में बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए अगर आप सोच रहे कि जाके आगे आर्मी में सर्व करने के लिए। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है क्योंकि ये सिविलियन को पता नहीं रहता है, एक स्टूडेंट को पता नहीं रहता जब भी वो आर्मी में जाता है। तो यहाँ पर बातें शुरू होता है। पहले तो भाई आप लोग के क्वालिफिकेशन देख लेना, आपकी मैथ होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे क्लर्क में भर्ती होना है, लेकिन हमारे पास सर मैथ नहीं है, लेकिन 60% मार्क है, तो आप भाई नहीं जा सकते हो, क्योंकि क्लर्क में मैथमेटिक्स की ज़रूरत है और इंग्लिश की भी ज़रूरत होता है, क्योंकि कोई कोई अकाउंट क्लर्क भी लगता है, तो इसलिए मैथमेटिक्स वो मांगते हैं। तो मेनली दोस्तों देखिए, दो टाइप के क्लर्क होते हैं। पहले समझ लेते हैं किन टाइप के क्लर्क और किन काम, उसके बाद इनकी लाइफ स्टाइल बताएंगे, ठीक है। पहले होता है क्लर्क एसडी होता है, या फिर क्लर्क मान लीजिए, या ऑफिस क्लर्क होता है। एक होता है ऑफिस क्लर्क एसकेटी होता है, ठीक है। तो देखिए दोनों क्लर्क में अंतर ये है कि एसकेटी का मतलब होता है सोल्जर स्टोर कीपर टेक्निकल क्लर्क। क्या होता है? सोल्जर स्टोर कीपर टेक्निकल क्लर्क। और ये होता है नॉर्मल मतलब क्लर्क होता है, मतलब ये भी टेक्निकल में ही आते हैं टेक्निकल क्लर्क। इनको टेक्निकल पे नहीं मिलता, लेकिन इनको टेक्निकल बोलते हैं। जैसे सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट टेक्निकल बोलते हैं, ठीक है। और हाँ, नर्सिंग और एक फौज में टेक्निकल भी है, ठीक है। तो समझ लीजिए दोनों क्लर्क है, दोनों का काम अलग है। जो ऑफिशियली क्लर्क होते हैं ना, इनकी काम ज़्यादातर ऑफिसर्स का साथ डील करना होता है। चाहे कोई रिपोर्ट्स बनाया, चाहे ऑफिशियली लेटर्स बनाए, ऑफिशियली काम किया, वहाँ पर इनकी थोड़ा सा हेडेक वाला काम रहता है, मतलब इनकी डिप्रेशन वाला थोड़ा काम रहता है। एसकेटी क्या करता है? एसकेटी मान लीजिए एक ब्रांच होता है इनका अलग सा, ठीक है। ये क्या करते हैं, जैसे आपकी जो गाड़ी हो गई, फौज में गाड़ी हो गए, आपकी कपड़े कुपड़े आना है, ये सब चीज़ें ना ये स्टोर कीपर वाले देखते हैं, जिसमें स्टोर में सामान होता है, ठीक है। तो इनकी काम होता है जैसे जवानों को उनके कपड़े इशू करवाना, मतलब अलर्ट करवाना, उनके लिए मंगाना, गाड़ियों का पार्ट्स डिमांड करना, गाड़ियों के सर्विस का डिमांड करना। जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर आता है ना चीज़ें, वो सब ये देखते हैं। कौन? एसकेटी क्लर्क। जो एडमिनिस्ट्रेशन में आता है वो सारे ऑफिस क्लर्क देखते हैं, ठीक है। तो इनमें ये जो ऑफिस वाले क्लर्क है, ये सारे चीज़ एसकेटी को नहीं देखते। जैसे मान लीजिए आपकी, जैसे पता है ना, गाड़ी या फिर कोई बैरिक्स बनना है, फौज के लिए नया बैरिक्स बनना है, उसके रिगार्डिंग इनकी कोई मतलब नहीं है। या फिर आपकी मान लीजिए कि कोई काम होना है, ये सारे चीज़ डील करता है। या फिर कोई बैरिक्स के लिए कोई शेल्टर्स मंगाना है, वो सारे चीज़ डील करता है एसकेटी क्लर्क। ये सारे डिमांड बनाते हैं, ये सारे उसमें बात करते हैं। इनकी सारे का रेस्पॉन्सिबिलिटी यही है। ऑफिस क्लर्क का क्या है? जैसे जो बंदे हैं उनकी वेलफेयर का लेटर बनाना, उनकी पार्ट टू ऑर्डर्स करना, उनके क्लेम साइन करवाना, उनके क्लेम भेजना, उनके अकाउंट्स को चेक करना, रेजिमेंट के अकाउंट्स को चेक करना, और जो रेजिमेंट ऑफिसर है उनकी जो पर्सनल चीज़ें हैं उनकी भी ये काम करते हैं। ये क्लर्क एसडी करते हैं, ठीक है। क्लर्क एसडी और ये हो गए एसकेटी, ठीक है। ये दोनों का काम अलग अलग है। तो समझ गए अगर काम। अभी आते हैं कि इन दोनों में से ड्यूटी टाइम क्या क्या रहता है। देखिए जो एसकेटी क्लर्क होता है ना, ये थोड़ा सा रेस्टफुल जॉब होता है। यानी रेस्टफुल जॉब मतलब इनकी काम ज़्यादा नहीं रहता। मतलब इनकी ये कि आज गाड़ियों का डिमांड आ गया और 10 डिमांड इन्होंने डाल दिया और लेटर बना दिया, साइन करवा दिया, भेज दिया, इनके काम खत्म। लेकिन जो एसडी क्लर्क होता है ना, इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है। मैंने देखा है ये पूरे दिन काम करते रहते हैं। अगर ऑफिस टाइम में बताऊँ, दोनों का सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर काम इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि एक यूनिट में कम से कम 400 से 500 600 बंदे रहते हैं, ऑफिसर्स रहते हैं, जेसीओ स्टाफ रहते हैं। तो इनको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इनकी जो ऑफिस टाइम रहता है इनकी क्लर्क की 8 बजे से लेके मतलब 2:30 बजे तक रहता है, ठीक है। 8 बजे से लेके 2:30 बजे तक। इनकी बात करूँ ना मैं, एसकेटी वालों के, इनकी भी 8 बजे से लेके कम से कम 1:30 तक इनके काम खत्म हो जाते हैं और ये फ्री हो जाते हैं, ठीक है। इनके हिसाब से ये थोड़ा सा इनकी क्या है, रिलैक्सेबल जॉब है। अगर शाम को बात करूँ, क्या इनको शाम को आना पड़ता है? यस, शाम को भी इनकी ऑफिस होता है क्लर्क की। जैसे मान लीजिए 6 बजे आएंगे, 2:30 बजे जाएंगे, 6 बजे आएंगे, और 6 से कभी 9, कभी 10, कभी 11 भी इनकी बच जाता है। इनकी अगर बात करूँ, शाम को ये तभी आते हैं जब इनके पास कोई इंपॉर्टेंट काम हो। ऐसा तो होता नहीं इनके पास कोई इंपॉर्टेंट काम है पूरे ख़त्म करके जाते हैं, तो ये ना के बराबर आते हैं। अगर आ भी जाए तो मान लीजिए 6 से 7 बजे तक मैक्सिमम काम है उनका, ये करके चले जाते हैं। तो एसकेटी और एसडी में, यहाँ पर एसडी से ज़्यादा एसकेटी में रिलैक्सेबल जॉब है। लेकिन अगर मैं प्रमोशन की बात करूँ दोनों की, तो जो एसडी क्लर्क का जो प्रमोशन होता है,
पहले जो सिपाही में एंट्री होते हैं अग्निवीर में 4 साल के बाद सिपाही बनते हैं, उसके बाद क्या है 2-3 साल में ये बन जाते हैं नायक, एक एनसीओ रैंक होता है। उसके बाद 5 साल में बन जाते हैं हवलदार जी, ठीक है, क्या बन जाते हैं हवलदार। लेकिन अगर मैं बात करूँ एसकेटी की तो ये 5 साल में बनते हैं नायक सिपाही से, और 7 साल के बाद बनते हैं हवलदार, 7 से 8 साल या कभी कभी 9 साल भी इनको लग जाते हैं, 8 साल, 7 से 8 साल तक ये बन जाते हैं हवलदार। तो ये फ़र्क है, ये जो क्लर्क होते हैं ये हवलदार बन जाते हैं 5 साल में। तो हवलदार की जो पेमेंट होता है वो बनता है कम से कम, इनकी बेसिक पे सर्विस कम होने के कारण बेसिक पे कम रहता है। तो उस हिसाब से अगर एक मैं नॉर्मल जीडी का हवलदार का बताऊं, उसकी सर्विस ज़्यादा रहता है हवलदार बनने तक, तो वो कम से कम 60-70 हज़ार 60 हज़ार के ऊपर पेमेंट बनता है उसका, 65-70 के आसपास। तो इनकी भी वो ग्रेड पे वगैरह बढ़ जाता है, बढ़ने के बाद इनकी भी जो हवलदार बनने के बाद 60 हज़ार के आसपास पेमेंट रहता है। और इनकी भी जब ये हवलदार बनते हैं ना थोड़ी लेट बनते हैं, और लेट बनने के कारण इनकी थोड़ा सा सैलरी में डिफरेंस आता है, ज़्यादा नहीं, 1-2-3 हज़ार का डिफरेंस आता है इनकी है। दोनों की अगर फैसिलिटीज़ की बात करूँ मैं एसडी और एसकेटी की, तो दोनों ही क्लर्क है, दोनों को सेम फैसिलिटी मिलता है फौज के थ्रू, चाहे वो क्वार्टर्स हो, वाइफ रखना हो, पेरेंट्स रखना हो, मेडिकल फैसिलिटी, सीएसडी कैंटीन फैसिलिटी, ट्रैवलिंग फैसिलिटी, एनीथिंग दोनों को सेम मिलता है, बराबर मिलता है। पेमेंट उनकी बराबर होता है स्टार्टिंग से। लेकिन यहाँ क्या करता है, इनकी थोड़ा प्रमोशन फास्ट होने के कारण इनकी प्रमोशन थोड़ा पैसे बढ़ जाते हैं, प्रमोशन बढ़ेगा तो पैसे बढ़ेगा। इनकी थोड़ा सा स्लो है प्रमोशन, लेकिन इनकी भी रिलैक्सेबल जॉब है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, कंपेयर करूँगा आपकी पूरी लाइफ, यहाँ पर आप मतलब आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको काम ज़्यादा करना होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी आपको रिलैक्स मिल जाता है, काम आपके पास ज़्यादा नहीं रहता, आपकी लाइफ थोड़ा स्मूथली चलता है, आप फैमिली को यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेड, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा अगर नाइट ड्यूटी की मैं बात करूँ, देखिए नाइट ड्यूटी दोनों की लगता है, लेकिन ये स्टैंडिंग ड्यूटी नहीं होता है, उनकी ओनली ड्यूटी क्लर्क्स लगते हैं। मतलब कोई फ़ोन आएगा उठाएगा, मतलब हर एक दिन एक ड्यूटी क्लर्क का ड्यूटी रहता है, जो सिर्फ फ़ोन के पास होते हैं। सिर्फ फ़ोन, जैसे रात को कोई अर्जेंट मैसेज आया उनके ऑफिसर्स को पास करना है, या फिर कोई ऐसे इमरजेंसी आया, तो ये ड्यूटी क्लर्क का काम रहता है। तो ड्यूटी क्लर्क हर एक सेक्शन से एक एक लगता है। मान लीजिए आज एसडी से एक बंदा लग गया, कल एसकेटी से एक बंदा लग जाएगा, ठीक है, कल यहाँ से लग गया, कल वहाँ से लग गया, चाहे वो हवलदार हो, नायक हो या फिर सिपाही हो, सबको ड्यूटी क्लर्क देना होता है। लेकिन जो नाइट ड्यूटी होता है पोस्ट पे स्टैंडिंग ड्यूटी हथियार के साथ, इनकी ड्यूटी नहीं रहता है, इनको कोई ड्यूटी नाइट ड्यूटी लागू नहीं है। सिर्फ उनको एक फ़ोन टेलीफोन ड्यूटी लागू है, इनको टेलीफोन ड्यूटी बोलते हैं, जो ये दोनों क्लर्क को लागू है, ये दोनों करते हैं, ठीक है। बात करूँ अगर संडे को क्या क्लर्क की छुट्टी रहता है, देखिए एसकेटी वाले तो बाजी मार लेते हैं, छुट्टी छाट्टी कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास काम नहीं रहता, शनिवार को ख़त्म कर लेता है। लेकिन जो एसडी क्लर्क होता है ना, संडे को तो इनको आना पड़ता है, क्योंकि संडे को भी इनकी काम रहता है, पेंडिंग काम इनकी कभी ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ पर इनकी जो संडे को ऑफिस खुलता है 10 बजे के आसपास, और ये हाँ 2 बजे तक 1 बजे तक बंद हो जाता है, शाम को ये नहीं आते संडे को, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो सकते हो संडे को भी, दिन में और शाम को। लेकिन डिपेंड करता है काम कितना है। ड्यूटी आवर्स देखिए फौज में 24/7 रहता है, आप मना नहीं कर सकते। अगर कोई काम आए रात को 12 बजे तो आपको करना होगा, वो मैटर नहीं करता आप एसकेटी क्लर्क हो, एसडी क्लर्क हो, जीडी में हो, टेक्निकल में हो, नर्सिंग असिस्टेंट हो, सिपाही फार्मा हो, मेजर हो, कैप्टन हो, जनरल हो, काम तो आपको करना ही होगा। अगर पीएम कल आदेश देगा रात को 12 बजे कि ये चीज़ें इंप्लीमेंट कराओ, तो करना पड़ेगा जनरल को ना वो चीज़ें। तो इसीलिए क्या है, काम तो सेना में करना होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये अगर दोनों को कंपैरिजन में डाला जाए, सैलरी वाइज, प्रमोशन वाइज, एसडी क्लर्क इज़ गुड और एसकेटी क्लर्क थोड़ी सी नीचे रह जाता है। लेकिन अगर होल टाइम देखें, अगर क्या बोलते हैं रिलैक्सेबल जॉब, वो एसकेटी है, एसडी नहीं है। तीसरी चीज़ जो पेंशन के ऊपर आता है यहाँ पर, पेंशन, तो पेंशन में देखिए थोड़ी सी एसडी क्लर्क को ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि ये पहले प्रमोशन लेते हैं, नायक पहले बनते हैं, हवलदार पहले बनते हैं। इनकी बेसिक पे ज़्यादा होने के कारण इनको पेंशन थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है, और इनको थोड़ा सा कम मिलता है। यहाँ पर पेंशन दोनों ही केसेस में आप 15 साल में वॉलेंटरी रिटायरमेंट जा सकते हो, और 32 ईयर्स की आप पूरी सर्विस करके भी जा सकते हो। प्रमोशन की अगर मैं बात करूँ, दोनों की हाईएस्ट रैंक सूबेदार मेजर रहता है, दोनों में भी सूबेदार मेजर बनता है, यानी सिपाही, नायक, लेस नायक, लेस नायक, नायक, लेस हवलदार, हवलदार, देन नायब सूबेदार, सूबेदार एंड सूबेदार मेजर। उसके बाद अगर आपकी काम अच्छा गया तो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी देख के आपको ओनली कैप्टन और ओनली लेफ्टिनेंट की पदवी देता है, जिसकी पेमेंट में आपको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर डिपेंड करें, ये दोनों चीज़ आपको डिफरेंस बता दिया मैंने। दोनों चीज़ का भर्ती सेम होता है और अलग अलग भर्ती नहीं होता है, वहाँ पर चूज़ करना होता है। अगर आपको एसकेटी मिलता है बहुत अच्छा है, छोड़ना नहीं। अगर एसडी मिलता है वो भी अच्छा है। बाकी आप अपने हिसाब से चूज़ करना और कमेंट करना आप कौन सी चूज़ करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।